ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन, शेख फरीद। ऐसे ही बच्चे को कहा था बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्षा होगी कि शेख फरीद को ज्यादा प्यार करते हैं, अब प्यार के करो, काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जाए। उनको ये चिंता थी कि गुरु जी इस गति का मंडल किसने बनाओगे। तो को हम जा रहे हैं सत्संग में, आप भी चलो। बब्बा कहाँ जा रहे हो आप? सत्संग में। किनके सत्संग में जा रहे हैं? संत रामदास जी महाराज जी की। सत्संग कौन सी जगह में हो रहा है? महोबा में, पैलेस में। अच्छा, उसमें सब कोई जा सकता है? सब कोई जा सकता है। जो नाम नहीं लिए वो भी जा सकते हैं? वो भी जा सकते हैं। अच्छा, फिर तो हम भी जाएंगे। हम भी जाएंगे ना, चलो सकते, चलो ठीक है, चल रहे। सब जने चलो। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से, अब प्रस्थान किया है सत्संग की ओर। सत्संग में जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि सत्संग में परमात्मा ने क्या क्या सुनाया है और सत्संग सुनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में, आपको पूरा वीडियो देखना आवश्यक है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ देखने को मिलने वाला है। ये सत्संग महोबा ज़िला में हो रहा है, जो कि प्राइवेट बस स्टैंड के पास कम्युनिटी गार्डन है, वहाँ पर ये सत्संग हो रहा है। ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जो कि LCD के माध्यम से होगा सत्संग। तो हम लोग यहाँ पर रिक्शा में बैठ चुके हैं, अब प्रस्थान कर दिया है सत्संग की ओर। तो बने रहिए हमारे इस हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पे। ये भगत जी बैठे हैं। सच्चाई भगत जी, सच्चाई। मोनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट क्षेत्र हरियाणा की ओर से आध्यात्मिक सत्संग समारोह संत रामपाल जी महाराज जी का। तो हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। ये माई जी आई हुई थी सत्संग सुनने के लिए, चलो। और अंदर काफ़ी भगत लोग सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं वो जगत के लोग भी आते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग आ सकते हैं। बाइक खड़ी है, यहाँ पर बाइक लगी हुई है। आगे चल के आपको और दिखाते हैं। तो सत्संग में आगे चलेंगे, सत्संग सुनेंगे। तो बने रहिए हमारे ना। कहाँ पहुँच गए आप? सत्संग में पहुँच गए। अच्छा, गिरता तो टूटा नहीं, जल्दी से वो खराब होगी क्योंकि सटील है, लेकिन सटील को जो जंग लगेगा, इस बात को भी जंग लगेगा, उसका समय बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको अविनाशी इसको भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होगा। अक्सर क्वेश्चन बताया गया है। सच्चाई जी, सच्चाई। ब्रह्मण्य वाले अक्सर पुरुष, यहाँ पर मैंने कहा इस अक्सर पुरुष यानी ब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये ब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। तो सैंसर योग पर्यंतम है, तो योग नहीं है, और युग सैंसर अंतम, सैंसर माने 1000 युग के अंत वाला।
अवधि वाला 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्र वो इसके सही उसकी भेद बताता है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से प्रेरित न होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं, अपने जैसा नहीं होता। आप जैसा होता तो आप किसान जोड़ लेते कि तजा करके गुरु के ऊपर परमात्मा प्रश्न होता है। लेकिन कौन से प्रभु का वो नुमाइंदा है जो उधर जाकी शरणा मसरत आपको ताकि लाज बड़ा अच्छा बना। फिर गुरु जी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरु जी 2 काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चले गुरु जी के और एक ऐसा हो कहते भागे जावे कहा जी बाहर गुरु जी कोई वर्षा नहीं है या है जी बंद कर दे। अच्छा गुरु जी अभी करता हूँ। एक ऐसा शिष्य हो और एक गुरु शिष्य उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बना दे मिट्टी का। मैं सुबह घूमने आता हूँ, मेरा दिल करता है कुछ देर यहाँ बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूँ। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो घूमने आता था। गुरु जी शिष्य भी साथ गुरु जी जब वापस आश्रम में आ गए और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, वृक्ष की तरफ और बीच में आकर ऐसा बना दिया बैठा हुआ। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, सुबह इसको नहा दे खत्म कर दे। अच्छा अगले दिन उसको प्रोटीन बनाए कर दिया। अगले दिन वो दोनों ऐसे शुरू। फिर गुरु ने कहा बेटा ये तो उतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है बैठो। चले अगले दिन वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरु ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरु जी वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं नहीं बैठो एक सूत्रा बना दे। अगले दिन फिर बना दे और फिर 2 दिन पीछे गुरु जी फिर कह मैं चल कर बैठे मुझे अच्छा लगा, मेरा कुछ नहीं दिल करता। क्या लगता हूँ आप एक पानी था बैठो उसकी सारी बात मानते हैं। तो उससे बोला भाई इस मारे क्रिया करूँ तो तू परिचित हो ना या मेरी परीक्षा हो रही है भाई और चबूतरे कुछ लेना देना। तो वो ऐसे शिष्यों में था वो कौन शेख फरीद। ऐसे ही बच्चे को कहा था बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले तो उनको ईर्षा होगी कि शेख फरीद को ज्यादा प्यार करते हैं। अब प्यार के करो काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जाए। उनको ये चिंता थी कि गुरु जी इस गति का मांडा किसने बनाओगे। भगवान पहाड़े आ रहे हैं और फिर इसी को जब किसान सीधा समझ है गति की वो किसने है शेख फरीद में वो नहीं थी। वो कृपा अपना करते हुए यहाँ रहता था अपने घर को था उनका पिलाना उसको उसकी सफाई सफाई का और काम करने करते थे। तो एक दिन शेख फरीद की कैसे सुन रही थी रूटीन को। एक दिन उसकी सेवा आई और गुरु जी क्योंकि तपस्वी होते हैं सिद्ध और तपस्वी में तामस ज्यादा होता है, क्रोध बहुत होता है। वो गुरु जी क्या करता था कि रोटी खाकर खाना खाकर उनका पीता था शाम के समय भी और दोपहर को। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय क्या करता था वो ये जी खाना खाने के पश्चात उसका 5-10 मिनट में आ गया लिया तो लिया चला नहीं तो डंडा उठा के उसका कई मारता था और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था। कई दिनों तक इतना कुपित कर रहता था। उठे का इतना कसूर वो था। अब इस बात का सबको पता था तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी कर्म है और शाम के समय आ जाएगा गुरु। अब खाना बनाकर शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोले होते थे उनको तैयार कर देते थे हुक्का भरने योग्य। आती हुक्का भर के गुरु जी को दे दूंगा खाना खिला के आकर 2 मिनट में 4-5 मिनट में दे देता था। और खाना खुना खिला के आराम तो वो आया देखा पीछे से आग बुझ गई। आग थी आगे नहीं थी वर्षा के दिन थे। उसने सोचा भी होगी आग बुझ गई होगी नहीं जान गया। उसने सोचा 1 किलोमीटर दूर है गाँव तो मैं कुछ नहीं रहेगा। ये सोचकर चलो स्पीड में गया जिस घर में धुआं उठ रहा था और वो माई क्या कर रही थी वर्षा के दिन से चूल्हे में अग्नि बांधने का जलाने की प्रयत्न कर रही थी।
शेख फरीद कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। अब वह हो रही थी गुस्से में कि अग्नि होना वाला आँख खुलवा ले, आँख खुल गई मेरी, तुम खुलवा ले आए तब ढूंढिए नहीं। अगले भाई चमटा ले रहा था, आँख में भोग है, वहाँ काट कर देगी। अगले भाई अब तो दे अग्नि। अब भाई ने सोचा इस तरह तो बेटे सबको आँख निकाल दी और डंडी सारी चीज लेके आलू बाहर निकाल दी। ले महाराज जी ले जाए। उनको पता था कि इस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। अब उसने कुछ नहीं बताया, उसने क्या किया अपना कपड़ा सवार लिया जो निकाली थी और अग्नि रखते और फिर सफेद से डाल दिया। उधर गुरु जी ने देखा 2 मिनट होगी, 4 होगी, 5 होगी, 10 मिनट में होगी। आवाज लगाई है शेख फरीद, हुक्का बढ़ेगा बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद से फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई है कभी तो मर गया तू, शेख फरीद कहाँ मर गया तू आज। तब उसने सुने गुरु जी तो भाई बराबर हो गए। वो दूर से कहता आ गया गुरु जी, आज कोई बात रखते हुक्का बैठा तो पीलस हो गया और वो जाकर अपना एकांत में बैठ। माई ने सोची कि अब जाऊंगी तो ना जाने महात्मा के कह देगा सवेरे तक कुछ का गुस्सा कम हो जाएगा। उसने सोचा था चिल्लाकर वो लाल पीला रहता होगा। माई सवेरे मटके के कापड़ पर ढक्कन पर वो आंख रखकर ले ली और कह लगी महाराज जी मेरे गलती होगी, सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे आपको ऐसे से गया था और आज अग्नि मांगे था और मैं दुखी हो रही थी महाराज जी, मेरे से गलती से निकल गया तो आँख को आँख के चले आँख निकाल के देखी या रखी। तो मैंने सोचा है शेख फरीद गया था, वो बोला शेख फरीद पूरी आँख पाई थी शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अपने आत्माओं इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कि ऐसी ऐसी 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जाए तो अगर सच साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आसपास तो खूब महिमा होगी संत की, ऐसा संत ऐसा होगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो मृत्यु के लिए निकला था और वो तपस्या की बारे बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तब करो, कष्ट दो शरीर को ज्यादा से ज्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दीदार होंगे अल्लाह की। अब शेख फरीद वहां सब को छोड़ गया क्योंकि वहां बंदी के भूखे थे, उनको गति नहीं थी, वहां जाकर दूर साधना करने गए। और उसने ये सोचा था कि गुरु जी ने बता रखा है ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा, भगवान तब तुझे दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। एक देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा, एक दिन में 360 वर्ष और 12 वर्ष में देख लो कितना हुआ। अपने आत्माओं ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर ना हो और बाहर बैठे तो कौवे आ जाए उसको मृत समझ कर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता शेख फरीद जब कौवे खाकर बैठ के माथे पे आंख पर अल्लाह की क्यों बढ़िया बाहर लेटा हुआ, कभी कुएं में 12 वर्ष लटका करता हो, 12 में लटका उल्टा ऊपर वर्ष की इतना लेकर सामान जगह से लटकना है क्या, 12 वर्ष से कुएं में लटका हुआ। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम कर लेता फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था कौवे आगे, कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कभी हार्ड उसकी पिंड दिखाई दे। कौवे बैठ के माथे पर किसी आंख खा लेंगे, आंखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, तो मेरी आंखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जाए, मेरी आंखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। लोग कहते हैं कुछ करो मैं क्या तो भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि बाहर ज्यादा रहूंगा तो कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पर रस्सी बांध दी
और धीरे धीरे रातों रात पकड़ कर बैठ गया और फूट फूट कर रोना कि भगवान अल्लाह के दर्शन दे दी आपके। और जीवन अंत हो गया, कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने उदार समर्पण कर रहा। अब दुनिया जैसा देखी कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो है वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में उठ के सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं। जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तड़प रहती है, वो भक्ति अंश समाप्त नहीं होता जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्माएं जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रही है। कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति की हुई। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से उन पुण्यात्माओं को था जो पार हुआ नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उनको विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं मेरी शरण तो दोस्तों सत्संग समाप्त होने के बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्संग